Welcome back to the Mads Academy. Up to now, we have discussed the creation of universe and the process followed by God to create the universe, through which we have discussed the two major theories of creation. One is Big Bang, the other one Higgs boson, the Higgs field. See this picture and imagine the vastness of the universe which was created by God in just Genesis 1:1 or John 1:1. Today we are diving in the creation story of God by exploring Genesis 1:2, which says, "The earth was formless and empty, darkness was on the surface of the deep, and God's Spirit was hovering over the surface of the waters." जिसका उर्दू तर्जमा है, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। ऑन एनालिसिस हमें ये पता लगता है कि खुदा का फोकस पूरी कायनात से हटकर सिर्फ ज़मीन की तरफ आ गया। ये आयत हमें इस तरफ बताती है, जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब जनरली खुदा ने जब पूरी कायनात पूरा यूनिवर्स बना लिया, उसके बाद अर्थ की फॉर्मलेसनेस ख़त्म करने के लिए, अर्थ के ऊपर ज़िंदगी लाने के लिए उसकी तरफ खुदा ने प्रोसेस शुरू कर दिया। उसके साथ साथ ये आयत हमें अर्थ की इनिशियल स्टेजेस के बारे में बताती है कि शुरुआत में कैसी थी अर्थ। मतलब कि इसके ऊपर अंधेरा था, इसकी कोई फॉर्म नहीं थी, ये एमॉर्फस थी, फॉर्मलेसनेस थी इसमें। साइंस इस एरा को हेडन एयॉन एरा कहती है, जो कि तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले था। ये वो टाइम है जिस टाइम पे अर्थ की अपनी कोई शक्ल नहीं थी, इसके ऊपर ज़िंदगी नहीं थी, इसके ऊपर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। हिब्रू बाइबल में डार्कनेस एंड फॉर्मलेसनेस के लिए तूहू व बूहू का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। फॉर्मलेसनेस का मतलब ये है कि इसकी कोई शक्ल नहीं थी, कोई हैयत नहीं थी, और डार्कनेस का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी लाइट भी नहीं थी, रोशनी भी अभी वजूद में नहीं आई थी। बिल्कुल इसी तरह डीप के लिए तिहोम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है गहरी गहराई या गहरा अंधेरा। बिल्कुल इसी तरह स्पिरिट ऑफ गॉड के लिए रुएक एलोहीम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है खुदा, मतलब जिसको किसी ने ना बनाया हो, जो खुद आया हो। बिल्कुल इसी तरह हवरिंग के लिए हेराके फेट इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है रेजोनेंस या वाइब्रेशन या आगे पीछे चलना। ये आयत हमें बताती है कि सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि बाकी सियारों और सितारों की भी हालत तकरीबन इसी तरह की थी कि रोशनी का अभी वजूद नहीं था और फॉर्मलेसनेस भी हर जगह पे थी। पूरी कायनात इसी तरह की थी। ये जस्ट आफ्टर बिग बैंग की बात की जा रही है। उस टाइम निब्यूला बन रहे थे, स्टार्स अभी अपनी शक्ल इख्तियार कर रहे थे और सियारे भी अपनी शक्ल में आ रहे थे। मतलब कि ये जस्ट आफ्टर द बिग बैंग ये सूरत हाल बताई जा रही है, जो जिसको बाइबल जो है बयान करती है फार्मलेसनेस और एम्प्टीनेस और डार्कनेस के थ्रू। सेम इसी तरह इसको न्यूबिलर हाइपोथेसिस साइंस में इसको बयान करती है, और इसके बाद प्री मॉर्डियल सॉफ्ट थ्योरी भी आती है। सिमिलरली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक सिस्टम या यूनिवर्स ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ मूव कर रहा है। इसको एंट्रोपी का बढ़ना कहते हैं, मतलब एंट्रोपी बढ़ती जा रही है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। इसको एनर्जी ही कंट्रोल कर सकती है, मतलब इस एरो ऑफ टाइम को, एंट्रोपी के एरो ऑफ टाइम को एनर्जी ही रिवर्स कर सकती है, मतलब डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ लेके आ सकती है। यही वो एनर्जी है जो स्पिरिट की शक्ल में सरफेस ऑफ द वाटर पे हॉवरिंग कर रही है, मतलब कि पानी की सतह पर जुम्बश कर रही है। इसी तरह की बात लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन का मोशन का पहला कानून कहता है कि कोई भी जिस्म अपनी उसी हालत में रहने की कोशिश करेगा, भले वो मूव कर रहा है भले वो रेस्ट में है, कि उसी हालत में वो रहने की कोशिश करेगा जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको जाके मूव ना करवाए या उसकी पोजीशन को चेंज ना कर दे। यही एनर्जी डिवाइन इंटरवेंशन है, जो कि पानी की सतह पर जुम्बश कर रही है, जिससे सारी चीज़ें वजूद में आएंगी। इसी डिवाइन इंटरवेंशन से कायनात के या फिज़िक्स के सारे लॉज वजूद में आएंगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मैड्स एकेडमी। अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस या कंटेंट चाहिए
तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।